Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zaid, and this video session is in the continuation of our previous discussion when we were discussing the Pharmacy Act 1967. Previously, we have discussed the composition of Pharmacy Council of Pakistan and the Sindh Pharmacy Council. Now, after discussing the composition, the very next question that arises that comes to our mind is that what is the eligibility criteria to become a member? In the previous video, we have just pointed out that either the members are nominated or they are the ex officio member. As far as the ex officio members are concerned, okay, they become the member by virtue of their post. But what are the basis of nomination? This is the question that we will try to answer within this video. मतलब अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है तो नॉमिनेशन के टाइम पर किस चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी मेंबर बना दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मौजूदा एक्ट में इज देयर एनी प्रोविजन टू कंसीडर फॉर द नॉमिनेशन। तो अब देखिए ना, यहाँ पर ज़रूरी है कि जो सवाल आपके जहन में है उसका सीधा सीधा जवाब आपको मिल जाए। मतलब अभी सवाल क्या हमारा, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम से कोई चीज़ हमें ना मिले, तो हमें किसी और तरीके से ढूंढनी पड़ेगी। हम ढूंढते हुए आते हैं लकीली, तो हमें एक मिनट, इस तरह सेक्शन 6 मिलता है ऑफ द सेम एक्ट। अब इसकी हेडिंग क्या है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। एलिजिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि डिसक्वालिफिकेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो मेंबर भी, मतलब whoever meets this criteria, the criteria mentioned in the section 6 would not be considered for nomination of both the council, provincial and the central council, which is called the Pharmacy Council of Pakistan. अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जरा सा इसे हम देख लेते हैं। A person other than a professor of medical institution of a pharmacy institution। अच्छा, जरा इसे हाईलाइट करना, ये क्या चीज है, a medical institution of a pharmacy institution seems odd। ठीक, इसको ज़रा हम अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कस करता हूँ। पूरा टेक्स्ट पहले टेक्स्ट पूरा पढ़ लेते हैं। अ पर्सन अदर देन अ प्रोफेसर ऑफ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन और एन ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 of section 5 shall not be eligible for nomination as a member of the council unless he is pharmacist registered in register A। अच्छा, अब इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें, इनको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं, बात समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इसे सिंप्लीफाई हम कर देंगे। पहली चीज़ ये लिखी हुई है, नॉट पहली चीज़, एक चीज़ इसमें लिखी हुई है कि नॉमिनेशंस जो आएंगी, जो भी नॉमिनेशंस आएंगे अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। अब ये कहाँ है, इसे ज़रा सा हम देखते हैं, ये इधर ही था। पिछली वीडियो में हम इस पूरे एस्पेक्ट को कवर कर चुके हैं। दिस इज द क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। ये क्या, ये नॉमिनेशंस हैं, नॉमिनेशंस हैं बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और यही तस्करा इसमें किया गया है। एक मिनट, यही तस्करा इसमें किया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो नॉमिनी होंगे उनको आप छोड़ दें, और वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर किसी प्रोफेसर को नॉमिनेट किया है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के, तो उसे आप छोड़ दें। बाकी तमाम मेंबर्स बाकी तमाम मेंबर्स सिर्फ उस वक्त एलिजिबल होंगे नॉमिनेशन के लिए, या यूं कह लें कि इन दो के अलावा सिर्फ वो ही मेंबर बन सकता है काउंसिल का हु इज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए। ठीक है, इन रजिस्टर ए। अच्छा, इसी की कंडीशन में देखते हैं, प्रोवाइडेड के साथ आ गया कि भाई जब ये एक्ट बन जाएगा 1973 में, अमेंडमेंट मतलब कुछ नॉमेनक्लेचर चेंज किया था 1973 के बाद से, हर किस्म की इसमें, मतलब चाहे आप किसी भी किस्म की बात करें नॉमिनेशंस में, हर वो बंदा, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर दिस एक्ट शैल बी एलिजिबल फॉर सच नॉमिनेशन।
अब सिंपल सा क्राइटेरिया है नॉमिनेशन का। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1973 से पहले जब एक्ट बन रहा था तो थोड़ा एक ग्रेस पीरियड मिलता है ना, तो जो कंपोजिशन होती है काउंसिल की वो कंटिन्यू रहेगी। उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई कि सिर्फ जो अगर कोई मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसे तो आप छोड़ दें। उसे आप छोड़ दें, वो फार्मासिस्ट हो नहीं हो, क्योंकि ज़ाहिर है एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं बट द वर्च्यू ऑफ द डेजिग्नेशन होते हैं। उसके अलावा नॉमिनेशन के लिए एक शर्त है, ही शुड बी इन रजिस्टर ए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सवाल आएगा कि 1973 में क्या सबके लिए है? सिर्फ ये बात आ रही है नॉमिनेशन। हर वो मेंबर जो नॉमिनेट होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो हो रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट। अच्छा, यही चीज़ रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए। अब इन दो चीज़ों को ज़रा क्लियर करते हैं। एक चीज़ रह जाएगी ये वाली, मेडिकल इंस्टीट्यूशन और फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, इसे बिल्कुल आखिर में देखेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप किसे कहते हैं, और यहाँ पर लिखा था रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए। तो वैसे तो ये फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल में लेके लेके अभी बात आ रही है, तो इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्टर ए पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। मैं ज़रा सर्च बार ऑन करता हूँ और इसमें हम रजिस्टर रजिस्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलें, रजिस्टर रजिस्टर ए। ओके, ये तो फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल हैं, इन्हें अभी हम नहीं देख रहे। अब अगर आप देखें स्क्रीन पे, यू कैन रीड रजिस्टर ए। सॉरी, रजिस्टर ए, और रजिस्टर ए के बाद जो टेक्स्ट लिखा है वो है इन विच shall be registered the person specified in clause A of subsection 1 of section 25। अच्छा, बजाते खुद ही रजिस्टर ए खुद कहाँ मौजूद है? रजिस्टर ए लिखा हुआ है अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24। ठीक, यहाँ पर रजिस्टर ए का तस्करा है, और रजिस्टर ए की फर्दर एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी? रजिस्टर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 125। मतलब ये 24 में रजिस्टर ए का तस्करा और रजिस्टर ए की एक्सप्लेनेशन इज इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 को हम देखते हैं। दिस इज द सेक्शन 25, और वहां पर रेफरेंस दिया जा रहा था क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। ठीक है, यही इसका रेफरेंस दिया गया था। अब इसमें क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ द पर्सन हु होल्ड अ डिग्री इन फार्मेसी। बिल्कुल क्लियर है, डिग्री इन फार्मेसी एक क्या चीज आ गई? क्राइटेरिया रजिस्टर ए में रजिस्टर होने के लिए जरूरी है फार्मेसी की डिग्री हो, नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, बी फॉर्म आप उसे कहते हैं, फार्मडी कहते हैं, मतलब कोई भी नोमेनक्लेचर हो सकता है, बाद में कोई और नाम आ जाए, या पाकिस्तान से बाहर की कोई डिग्री लेकर आ रहे हैं। कॉन्फर्ड बाय अ यूनिवर्सिटी, ओके, और एन इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड देयर टू मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि एफिलिएट हो किसी यूनिवर्सिटी से, वेयर द डिग्री इज रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, दो चीज आ गई। एक, रजिस्टर ए में किसे आप रजिस्टर करेंगे? उस शख्स को हु होल्ड अ डिग्री इन फार्मेसी, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? और वो डिग्री किसी ऐसे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से उसे मिली हो, उसे अवार्ड की गई हो, जो इंस्टीट्यूट सेंट्रल काउंसिल रिकग्नाइज करती है। अब रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट की लिस्ट कहाँ से, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट, विच इंस्टीट्यूट इज रिकग्नाइज और नॉट? इस की लिस्ट आपको फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट में मिल जाएगी इंशाल्लाह। और जब हम इस सेक्शन 25 पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे या इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, तो वहाँ पे फिर आपसे लिस्ट भी शेयर कर लेगी या तरीका बता दिया जाएगा कि हाउ टू फाइंड द लिस्ट ऑफ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। तो अभी बहरहाल हम बहस समेटते हैं। हमारी बात क्या थी? हम ये मालूम करना चाह रहे थे, हमारा सारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि काउंसिल में जो नॉमिनेशंस होती हैं, नॉमिनेशंस नॉट द एक्स ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेशंस के लिए कंडीशन क्या है कि ही शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए। हम ढूंढ रहे थे रजिस्टर ए में क्या होता है। रजिस्टर ए जब हम पहुंचे तो रजिस्टर ए ने रेफर कर दिया हमें 25
सेक्शन 25 में, क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हर वो शख्स जिसके पास फार्मेसी की डिग्री है, फार्मेसी की डिग्री किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से मिली है। अब क्योंकि ये वीडियो इस वक्त जो मैं बना रहा हूँ प्राइमरीली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मरी फाइनल ईयर हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हर जगह कह सकते हैं कि कम से कम फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी बोथ कैंपसेस कराची एंड इस्लामाबाद आर recognized and it is already available on the website of the Pharmacy Council of Pakistan. तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ तक हम आए थे 24 में, जहाँ रजिस्टर ए लिखा हुआ था। अब यहाँ से हम वापस जाते हैं अपने डिस्कशन पे, एंड वी वर ऑन सेक्शन 6। अब आपके पास जवाब है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी नॉमिनेटेड फॉर द काउंसिल। एक एलिजिबिलिटी, यू शुड बी अ फार्मासिस्ट, नॉट ओनली द फार्मासिस्ट, द फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर है। क्योंकि देखिए इन दोनों में फ़र्क है, सिर्फ फार्मासिस्ट होना काफ़ी नहीं है। जैसे ही आपको डिग्री मिलती है आप फार्मासिस्ट हो, ठीक, लेकिन आपको फार्मेसी की डिग्री मिलने के बाद यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए विद द प्रोविंशियल काउंसिल। जब ये दो कंडीशंस आपकी पूरी होंगी, डिग्री है और डिग्री की वजह से आप फार्मेसी प्रोविंशियल काउंसिल में रजिस्टर ए में रजिस्टर हो रहे हो, तब आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो टू बिकम द मेंबर ऑफ द काउंसिल। ठीक, यहाँ पर हमने सेक्शन 6 कवर कर लिया, हमें इस सवाल का जवाब मिल गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अब हम देखते हैं कि क्या इस चीज़ का तस्सर कहीं और है, मतलब रजिस्टर ए की शर्त का। सेक्शन 15 देखिएगा, अभी बाकी टेक्स्ट का कर्स नहीं है, अभी हम सिर्फ रजिस्टर ए वाली शर्त का तस्करा या इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो एप्लीकेशन है हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। बात हो रही है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफिसर एंड अदर स्टाफ की। तो इसमें सिर्फ ये बात की गई है कि सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, या प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद, मतलब अप्रूवल का वर्ड अब अगर हम इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपॉइंट अ सेक्रेटरी, अपॉइंट अ सेक्रेटरी फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए। अच्छा, बात ये हो रही है, अब इसे ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक डिफरेंस है जिसे समझने की ज़रूरत है। बात ये हो रही है कि काउंसिल, काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब चाहे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे। और यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अपॉइंटमेंट की। सेक्रेटरी अपॉइंट होगा सेंट्रल काउंसिल में भी और प्रोविंशियल काउंसिल में भी, दोनों केसेस में रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा। और सेक्रेटरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए। यहाँ पर गौर कीजिएगा, काउंसिल के मेंबर के लिए यू शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए, but for the secretary you may not be registered in register A, but you are at least a pharmacist and meet all the criteria laid down for the registration as a pharmacist in register A। रजिस्ट्रेशन ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, लेकिन आप क्वालिफिकेशन तो मीट करते हो ना, मतलब डिग्री है रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो इस सूरत में भी आप सेक्रेटरी के तौर पर compete कर सकते हो। और पोस्ट आती है, एडवर्टाइज होती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। वर्ड है यहाँ पर अपॉइंटमेंट, तो सेक्रेटरी है अपॉइंटेड। अब ज़रा ये टेक्स्ट सामने आ ही गया है, तो सेक्शन 15 को अब हम कंप्लीटली देख लेते हैं। सेक्शन 15 में बात हो रही थी अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ, अदर लिखा हुआ नहीं है, एंड स्टाफ ऑफ द काउंसिल। तो सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा, इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास आ गई। डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन फार्मासिस्ट रजिस्टर ए, मतलब डिग्री होनी चाहिए रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। डिग्री कौन सी? फार्मेसी की डिग्री। अच्छा, सेक्रेटरी के अलावा दूसरे ऑफिसर्स स्टाफ, मतलब जिसकी ज़रूरत होती है फार्मेसी काउंसिल के नॉर्मल बिजनेस को रन करने के लिए, इनके फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, उसे आप अपॉइंट कर सकते हैं।
ठीक है, और ये काउंसिल के ऊपर दीजिएगा कि काउंसिल में ऑल्सो अपॉइंट। सेक्रेटरी के लिए अपॉइंटमेंट का अप्रूवल रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट देगी, लेकिन बाकी स्टाफ की अपॉइंटमेंट काउंसिल खुद कर लेगी। अब किस तरीके का स्टाफ होगा उसकी जस्टिफिकेशन फिर एनुअल बजट में दे देंगे, यहाँ पे जो फाइनेंस का लिखा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये बात हो गई स्टाफ की, और यहाँ पर हम आए थे रजिस्टर ए की फर्दर एप्लीकेशन के हवाले से। अच्छा, अब हम अगेन सेक्शन 6 पे वापस आ गए। अब क्यों आए हैं सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था, एक चीज़ रह गई थी जो मैंने कहा था ना कि आप प्रोफेसर, मैं हाईलाइट कर दूं जरा इसे, आप प्रोफेसर ऑफ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। ये क्या चीज़ है, क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ, क्या सिलसिला है? अगर तो ये लाइव सेशन होता, लाइव मतलब फेस टू फेस, कोई भी आप टर्म इस्तेमाल करें, क्लास में आमने सामने बैठे होते, तो मैं आपको गेस करने का पूरा मौका देता, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती। एक तो इंटरेक्टिव सेशन है, अभी तो टाइम नहीं होता बहरहाल, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को अवॉइड करते हुए, चूंकि फायदा ये होता है एक्सरसाइज होती, इसको अवॉइड करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर ऑफ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, इसको आप इस तरीके से लें कि जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन कह तो रहे हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे पीएमडीसी रिकग्नाइज करती है। बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप इस तरीके से लें कि देखें, एक तो बेसिक डिग्री है मेडिसिन की फील्ड में, बेसिक डिग्री है एमबीबीएस। एमबीबीएस बेसिक डिग्री है, और एमबीबीएस सिर्फ उन मेडिकल कॉलेजेस से मिलेगी जहाँ पर एजुकेशन होती है और जिसे पीएमडीसी रिकग्नाइज करती है। मतलब आसान अल्फाज में कहना है कि एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद बंदा अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे, सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसने पीएमडीसी के रिकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस से डिग्री ली हो और फिर उसके पीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलाउड हो, वही प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, आफ्टर एमबीबीएस अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को इन्हांस करना चाहते हैं, तो उस क्वालिफिकेशन को भी कुछ ना कुछ रिकग्निशन फार्मेसी सॉरी पीएमडीसी देती है। तो फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर, कोई एमबीबीएस होल्डर एमफिल करना चाह रहा है, पीएचडी करना चाह रहा है, या एमडी करना चाह रहा है, या किसी किस्म का कोई डिप्लोमा करना चाह रहा है, तो क्या पीएमडीसी उसकी क्वालिफिकेशन को मानेगी या नहीं मानेगी? उस सिलसिले में जो पीएमडीसी का एक्ट है, पीएमडीसी का जो ऑर्डिनेंस था, एक मिनट कोशिश करता हूँ अगर ऑर्डिनेंस सामने आ जाए। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द टेक्स्ट ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस पीएमडीसी। यहाँ पे पाकिस्तान का नहीं लिखा हुआ, तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 का है। क्या वजह थी पाकिस्तान इस टाइटल में लिखा है नहीं लिखा, आई डोंट नो। हालांकि पीएमडीसी हम बोलते हैं, ठीक है, बहरहाल ये इसको छोड़े, हेडिंग तो टाइपिस्ट कर रहा होता है ना। ऑफिशियली आपको कहाँ देखना है, आपको पता है कि आपको टाइटल ऑफ द आर्टिकल कहाँ मिलेगा। इस वक्त अगर कोई कहते हैं ना कि नहीं पता, तो भाई क्या पढ़े हो तुम लोग, इस लेवल पर भी नहीं पता। मतलब इस लेवल का मतलब बता रहा हूँ कि ये पूरा सेमेस्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं तो सिर्फ मैंने ही कम से कम 25+ वीडियोस ऐड की हुई है। शुरू शुरू की वीडियोस में लिखा हुआ है कि टाइटल आपको कैसे पढ़ना है, वरना सर्च कर लेना। बहरहाल उस चीज़ को फॉलो करते हुए हम देखते हैं नंबर 1, शॉर्ट टाइटल। यहाँ लिखा होता है टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस। ठीक है ना, पाकिस्तान लिखा हुआ भाई, पाकिस्तान ज़रूरी है, किसी भी तरीके से ले लें आप, पाकिस्तान ज़रूरी है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पीएमडीसी कहते हैं। अच्छा, पीएमडी ये 3 लिखा हुआ ना, 3 आमतौर पर होता है कि जो पूरे पूरे प्रॉपर एक्ट टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें एडिशंस आती हैं। अब ये 3 का मतलब ये है, 3 को आप जरा फुटनोट पे देखें, 3 में क्या लिखा हुआ, ये रहा 3, इंसर्टेड बाय द मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2012। मतलब अगर आप फेस वैल्यू ऑफ वर्ड्स पे जाएं, तो पाकिस्तान का जो वर्ड है, पाकिस्तान का नाम 2012 में ऐड हुआ है, 2012 के एक्ट में ऐड हुआ है। अच्छा, नॉर्मल तरीके से ये बता रहा है, फुटनोट मतलब 3 लिखा हुआ है, फुटनोट आप देखेंगे तो वहाँ पर होगा। बहरहाल ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारी बहस इसमें हम कर नहीं रहे, इसको आप छोड़ दें।
मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा हुआ था, हम इसको कॉमनली पीएमडीसी बोल रहे होते हैं। जब मैंने इस पेज पर आया था फ्रंट पेज पे, तो यहाँ पर पीएमडीसी जब एब्रिविएशन पढ़े तो पी मिल नहीं रहा था, पी फॉर पाकिस्तान। तो इसलिए थोड़ा सा उसको देख रहे थे। बहरहाल भाई, ये पीएमडीसी, ये वापस आते हैं हम यहाँ पर क्यों आए थे। हम यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि एडिशनल क्वालिफिकेशन की क्या सिलसिला है। तो मैंने कहा था टेक्स्ट में देख लेते हैं। पीएमडीसी का आप ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन आ जाएगी। इसमें अगर आप इन्हीं हेडिंग्स को देखें तो इन्हीं हेडिंग्स में 36 बी में कुछ शेड्यूल्स हैं। इनमें से किसी शेड्यूल को अगर हम देख लें, जैसे मैं फर्स्ट शेड्यूल का मैं क्लिक कर दूं। फर्स्ट शेड्यूल, रिकग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशन। अब ये डिग्रीज हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज को रिकग्नाइज से करते हैं। यहाँ पर ये एलएमएस मतलब लेफ्टिनेंट सॉरी, लाइसेंशिएट इन मेडिसिन एंड सर्जरी, एमबी, एमबीबीएस, ये डिग्रीज हैं। एमबीबीएस सारी चल रही हैं। फिर सेकंड और थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। सेकंड और थर्ड शेड्यूल में बात हो रही थर्ड शेड्यूल में बात हो रही है एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन। एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन में देखें एमडी, एमएस, डीपीएच, डीओ, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी, डिप्लोमा इन, मतलब यहाँ पर बात आ रही है हेडिंग है रिकग्नाइज्ड एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन। ठीक, रिकग्नाइज एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज से दी जाए। देखिए ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी। सिमिलरली, इफ यू गो डाउन यू कैन फाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि एडिशनल क्वालिफिकेशन विच इज़ ग्रांटेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस, उनका तस्करा शेड्यूल 2 में मौजूद है। इसी तरीके से मुख्तलिफ शेड्यूल्स हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को आप रिकगनाइज करते हैं। बहरहाल ये इसकी हम डिटेल पे नहीं आ रहे, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है तो यहाँ पर एक लिस्ट मौजूद होती है कि आपकी कहाँ की डिग्री या किन डिग्रीज को या किन डिप्लोमास को पीएमडीसी रिकग्नाइज करती है। अब ये डिप्लोमास, ये डिग्रीज जिस इंस्टीट्यूट से दी जा रही होंगी उसे आप उस इंस्टीट्यूट को इस लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। तो जो हम तस्करा कर रहे थे ना, ये वाला, प्रोफेसर ऑफ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, ये अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद बात समझ में आएगी कि ये किसकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं यहीं की, हमदर्द यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं कि अगर हमदर्द यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है, हर्बल रिसर्च के हवाले से कोई इंस्टीट्यूट हो अभी हम बात करते हैं हाफिज मोहम्मद इलियास इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंड हर्बल साइंसेस इंस्टीट्यूट का नाम है, या बाद में किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट एमफिल और पीएचडी डिग्री ऑफर पास्ट में करता रहा है। जब ये पास्ट में करता रहा है तो इधर इस इंस्टीट्यूट में एमफिल पीएचडी को सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा कोई, किसी किस्म का कोई प्रोफेसर या कोई मौजूद होगा। और यहाँ पर कोई एमबीबीएस एडमिशन लेता है तो इसकी डिग्री को देखा जाएगा कि क्या उस लिस्ट के अंदर इस इंस्टीट्यूट का नाम मौजूद है। अगर है तो पीएमडीसी रिकग्नाइज कर देगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात की गई ना, हाईलाइटेड टेक्स्ट को अगर आप देखें, आप प्रोफेसर ऑफ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, तो अब आप इस एग्जाम्पल को फिट करके देख लेंगे। हमदर्द यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी, इसका इंस्टीट्यूशन फार्माकोलॉजिकल साइंसेज का इंस्टीट्यूशन, इसमें अगर कोई अपॉइंटेड है, इसमें अगर पास्ट में रहे हैं, आज नहीं है, तो इस किस्म का तस्करा हो रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरीके से बहुत सारी अलग जगह हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का अभी आप लोगों ने देख लिया था, जो मैंने टेक्स्ट दिखाया था, उनके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स बने हुए होंगे, तो वहाँ पर देख लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको किसी हद तक क्लियर करने की कोशिश की। मेन टॉपिक नहीं थे, लेकिन सिर्फ ये मैंने बताने की कोशिश की, इट्स नॉट अ टाइपिंग मिस्टेक, रियल फैक्ट। मेडिकल इंस्टीट्यूशन और फार्मेसी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन किस तरीके से हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा पीएमडीसी को तरीके से के ऑर्डिनेंस को तरीके से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली इसके शेड्यूल्स। जो टेक्स्ट मैंने आपको दिखाया पुराना टेक्स्ट है, टॉपिक हमारा मेन टॉपिक नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन के साथ मैं नहीं किया, सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, किसी और टॉपिक को मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाह रहा। तो इन नटशेल समराइज हम अगर करें तो बात कुछ ऐसी है कि हमने इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द नॉमिनेशन डिस्कस करने की कोशिश की।
काउंसिल्स की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की बात करें, सिंध फार्मेसी काउंसिल की बात करें, यहाँ पर या तो नॉमिनेशंस होती हैं या एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेशंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो हमने यहाँ देखा, एंड दिस इज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए। हमने देखा कि रजिस्टर ए में कौन होता है, रजिस्टर ए में हमने देखा कि रजिस्टर ए में सिर्फ इन लोगों को रजिस्टर किया जा सकता है सॉरी, रजिस्टर ए में सिर्फ वो लोग रजिस्टर हो सकते हैं जिनके पास फार्मेसी की डिग्री हो फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, सॉरी, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी affiliated with some or the institute affiliated with some university, and it is recognized by which is recognized by the Pharmacy Council of Pakistan। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट का भी क्राइटेरिया देखा, वहां पर भी ये बात आई थी कि वहां पर बस ये शर्त थी कि फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए की बात नहीं हो रही थी, बस ये था कि जो फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, फार्मासिस्ट हो, और वो रजिस्टर ए में रजिस्टर बेशक ना हो लेकिन रजिस्ट्रेशन की तमाम शराइत पूरी कर रहा हो, तो वो सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल बन सकता है। ठीक है, चलें हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।